साहब जब ये सिद्ध करते हैं तो क्या प्रिकॉशंस जो है वो लेनी चाहिए? तब उसको स्त्री से बात करनी भी वर्जित होती है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कांसी की थाली में त्रिशूल का जो है वो निशान बनाते हैं कि एक ही समय पे भोजन करना पड़ता है और काले वस्त्र जो है वो धारण करेगा। जो आम की लकड़ी होती है उसका एक तख्ता सा बनाते हैं। अब मैं मंत्र बताऊंगा। रूहानी राहत। देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने के जो प्रयोग है ना, जो पहला प्रयोग है उसके बारे में बात करने लगा हूं कि ये सिद्ध कैसे होती है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कांसी की थाली में क्या करते हैं, त्रिशूल का जो है वो निशान बनाते हैं। कांसी की थाली में त्रिशूल का निशान बना के फिर उसमें जो है वो पूजन स्टार्ट करते हैं। इसमें गाय के शुद्ध घी का दीपक जो है वो जलाया जाता है और जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ 1100 बार इस मंत्र का पूजन करते हैं। और इसमें जो दीपक जलता है वो घी और तेल दोनों का जल सकता है, या घी या तेल किसी का भी दीपक जल सकता है। और इसकी जो साधना है ना, वो सारी की सारी जो टोटल है वो 11 दिन की होती है। सो 11 दिन लगातार जो 1100 मंत्र का जो जाप करने से यह सिद्ध हो जाती है। लेकिन जो इसकी कंडीशंस होती हैं सिद्ध करने की, वो सबसे पहले है कि एक ही समय पे भोजन करना पड़ता है, एक ही बार में भोजन करेगा और काले वस्त्र जो है वो धारण करेगा। और इसमें जो साधना काल है उसमें वो स्त्री से बातचीत भी नहीं कर सकता। ये इसकी कुछ शर्तें हैं और अपने मन वचन कर्म से इसको शुद्ध रखना पड़ता है। अब मैं मंत्र बताऊंगा, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए है। इसको इस वे में नहीं लेना कि अब ये मंत्र बता दिया तो हम कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने की तरफ चल पड़े। एंड पे अगर आप कोई कर भी लेता है साधक तो उसको इस बात का नुकसान ही है, ठीक है ना। सो मंत्र में अब थोड़ा सा बोलूंगा, बीच में थोड़ा छोड़ दूंगा ताकि कोई सिद्ध करने के रास्ते पर ना चल सके, सिर्फ फॉर नॉलेज कि इसको सिद्ध कैसे करते हैं। सो मंत्र जो है वो ऐसे चलेगा। ओम नमो कर्ण पिशाचनी अमोघ सत्यवादिन मम कर्ण अवतारवतर अतीता नागतवर्त मानन दर्श्य दर्श्य मम विष्य कथ्य कथ्य ह्रीं कर्ण पिशाचनी स्वाहा। सो प्लीज मंत्र मैंने बता दिया, लेकिन अब हो सकता है कि कुछ मेरा पंजाबी का बोलने का अपना वे होता है, उसमें कुछ वेरिएशन आ सकती है। लेकिन मेन जो था कि आपकी अवेयरनेस के लिए वीडियो है, इसको यूज़ करने के चक्कर में मत पड़ना कि बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो ऐसे जो है वो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करते हैं। इसमें कुछ बातें मैंने छुपा ली हैं, सारा नहीं खोला इसको, क्योंकि सारा खोलेंगे फिर कोई ना कोई मोटिवेट हो जाता है इस तरफ चलने के लिए। सो मेन मोटिवेट जो करने का हमारा एक जो वे है वो भगवान की भक्ति और श्रद्धा आस्था, उसी पे आप कायम रहें, इस चक्कर में मत पड़े। और अब मैं बताऊंगा दूसरे तरीके से जो प्रयोग है उस पे ये कैसे सिद्ध होती है। इसमें जो दूसरा प्रयोग है ना, इसमें जो आम की लकड़ी होती है उसका एक तख्ता सा बनाते हैं। तो आम के लकड़ी का तख्ता बना के उसके ऊपर क्या करते हैं, अभी गुलाल जो होता है ना, रंग होता है, उसको बिछाते हैं और अनार की कलम से रात्रि में 108 बार जो मंत्र होता है वो उसको लिखते हैं और मिटाते जाते हैं और साथ में उच्चारण भी करते हैं और इस मंत्र का भी 11 दिन उच्चारण करते हैं। फिर मंत्र को क्या करते हैं, अपने जो है अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं और लगातार 21 दिन मंत्र करने से ये जो मंत्र है जो सिद्ध हो जाता है। और ये जो मंत्र है जो अक्सर होली या दिवाली या ग्रहण काल में इसको सिद्ध किया जाता है। और ये जो मैंने प्रयोग बताया ना, ये 21 दिन तक ये प्रयोग लगातार चलता है और इसको सिद्ध करने से भी ये जो है कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाता है। अब जो मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ ये तीसरा प्रयोग है। इसमें क्या करते हैं कि काला ग्वार पाठा लेके उसको अभिमंत्रित करके तो उसके हाथों पैरों को उसका जो लेप है वो अपने हाथों पैरों पे लगा के, और जो मंत्र है वो मैं नहीं बताऊंगा,
उसका 21 दिन तक लगातार जाप करते हैं। ये भी 21 दिन की साधना है। 21 दिन में जो मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो कर्ण पिशाचनी है वो कान में आके जो बातें हैं वो बताने लगती है। और इसके बाद जो प्रयोग है वो जो है वो साधना बहुत लंबी चलती है। वो 2 साल वाला प्रयोग है जो लास्ट में है। लेकिन मेरे हिसाब से उसको अब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 3 प्रयोग मैंने बताए कि 3 प्रयोग से ये सिद्ध हो जाती है। लेकिन जो मेन जो मेरा था मोटिव कि हमारी जो वीडियो है, फिर से कह रहा हूँ, ओनली फॉर अवेयरनेस है। कर्ण पिशाचनी की तरफ मत दौड़ो। एंड में अगर आप इसको सिद्ध कर भी लोगे तो लास्ट में फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा। सो सीधा सीधा जो है भगवान की भक्ति के रास्ते पर चलो, और कोई बात नहीं, भगवान धीरे देगा लेकिन देगा सब कुछ। सो डॉक्टर साहब, जब ये सिद्ध करते हैं तो क्या प्रिकॉशंस जो है वो लेनी चाहिए, किन सावधानियों को बरतना चाहिए? हाँ देखो, मैंने मंत्र तो बता दिए, ठीक है ना, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ओनली फॉर अवेयरनेस। हाँ, पता चले आपके इस मंत्रों का यूज करके लोग कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर फंस ना जाए। तो मंत्र जो है वो नॉलेज है, ठीक है, फॉर नॉलेज बताया है कि इसका ये वे है, इसकी कुछ शर्तें होती हैं तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन जो सावधानियां होती हैं उसमें उसको काले वस्त्र जो है वो धारण करने पड़ते हैं उस आदमी को, और एक ही समय पे वो भोजन करता है। और जब साधना काल में होता है तब उसको स्त्री से बात करनी भी वर्जित होती है, क्योंकि ये जो कर्ण पिशाचनी है, ये जो साधक इसको सिद्ध कर रहा होता है, ये जस्ट लाइक जेलस, ये किसी को भी जब साधक को उसको पसंद नहीं होता कि साधक किसी और स्त्री के साथ बात भी करे। अगर वो बात करेगा, किसी और की तरफ अट्रैक्शन भी रखेगा, तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। तो इसकी सिद्धि के दौरान, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के दौरान मौत भी हो सकती है इंसान की, अगर पूरी सिद्ध नहीं हुई तो। क्योंकि कई एंटिटीज हैं जो आती हैं उस वक्त, इसको सिद्ध होने से पहले कई एंटिटीज आती हैं। तो अगर साधक डोल गया या घबरा गया किसी वजह से तो उसकी मौत भी तय है। मौत तो वैसे भी तय है, क्योंकि सिद्ध करने के बाद भी अगर सिद्ध हो भी गई, कानों में बताना शुरू कर भी दिया, तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी बात नहीं काटनी। अगर बात काटी तो सारा कुछ फिर रात से दिन नहीं ऊपर चढ़ने देगी। तो जैसे आप अक्सर हर पॉडकास्ट में बोलते हो कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो अपना एक गाइड जरूर रखो जो आपको सही मार्गदर्शन दे। सो अगर कोई इंसान कोई जो सिद्ध कर रहा है कर्ण पिशाची को, क्या उसका एक मार्गदर्शक, एक गाइड होना जरूरी है? बिल्कुल। हम कोई भी काम जिंदगी में करते हैं तो उसके लिए गुरु की जरूरत जो है वो मस्ट है। तो अगर इस तंत्र की साधना में कुछ चल रहा है, कोई चलना चाहता है तंत्र के रास्ते पे चल के कुछ सिद्धि करना चाहता है, कोई कुछ भी करना चाहता है, तो गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। गुरु की रहनुमाई में करेगा तो सिद्ध हो भी सकता है, रास्ते मिलेंगे, मंजिल भी मिलेगी। अगर कोई गुरु के रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे चलेगा, कोई ऐसे यूट्यूब से, जैसे मैंने मंत्र बताया है ना, कोई यूट्यूब से मंत्र सुन लिया मेरा, तो मंत्र उठा के साधना शुरू कर देगा, है ना, तो फिर एंड में मरेगा। ये जो नेगेटिव एंटिटीज हैं, जब इनको सिद्ध किया जाता है तो क्या साधक कुछ पर्टिकुलर तरीके का कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए वेयर करता है? कोई धागा, कोई, वो गुरु बताते हैं ना। गुरु की रहनुमाई में चलना पड़ता है। अपना कुछ एक जाप होते हैं, शरीर अपना जो हमारी शरीर की रक्षा के मंत्र होते हैं, कुछ ऐसे घेरे होते हैं, मंत्र होते हैं, जिससे हम अपना जो हमारा नियर अबाउट सराउंडिंग्स एरिया होता है जहाँ पर बैठते हैं उसको प्रोटेक्टेड करते हैं, उसको कीलते हैं, कीलन भी कहते हैं। कुछ कीलन होते हैं, शरीर के कीलन होते हैं, कुछ हमारे नियर अबाउट जो हमारी सराउंडिंग प्लेस है उसका कीलन होता है। तो कई कुछ है, आसन का जाप है, कई कुछ है। वो सारी जो विद्या है वो गुरु के मार्गदर्शन से ही प्राप्त होती है। अक्सर आप बात करते हैं, हर एक जो एंटिटी है उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि वो उसी एरिया में पाई जाती है। जैसे जब हम पंजाबी वाले पॉडकास्ट की बात करें तो आपने बताया था जैसे ब्रह्म राक्षस है वो पीपल के पेड़ के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। जो हमारा शमशान होता है वहाँ पर जो किसका भैरों का वास होता है। उसी तरीके से ये जो कर्ण पिशाचनी है ये ज्यादातर किन एरियाज में पाई जाती है? देखो, इनकी मेन जो इनका एक रहने का सोर्स है, जो यहाँ पर ज्यादातर वास करती है, ज्यादातर तो पीपल का पेड़ ही है। ओके। पीपल के जो हमने देखा है
कई बार कोई साधना करने के लिए जाना भी पड़ता है, किसी का काम करना है। तो साधना पर्टिकुलर कहाँ पे करते हैं? पीपल के पेड़ के नीचे? बहुत साधनाएं हैं जो पीपल के पेड़ के नीचे लगती हैं, अच्छा। क्योंकि पीपल के पेड़ पे ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, महेश, हमारे पितृ, ब्रह्म राक्षस, जक्षणियां, बहुत कुछ सनातन मत में बताया गया है। अब जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं माने, ठीक है ना। क्या जिस तरीके से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जाता है, लाइक हम कह सकते हैं इसका रिवर्स, कि जिस तरीके से कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया, क्या कोई ऐसा मंत्र भी होता है जिस तरीके से, उसी तरीके से हम कर्ण पिशाचिनी को वापस भेज सके? नहीं, कर्ण पिशाचिनी को वापस भेजने का मंत्र कोई नहीं है। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो गई तो ये तब तक आपके साथ रहेगी जब तक आप इसका बोल नहीं काटते, ठीक है ना। इसका बोल काटा, इसके बाद इंसान की मौत तय है। मतलब बोल भी काटा, अगर आपने बोल काटा तो बस कर्ण पिशाचिनी आपको साथ ही लेकर, डिक्टेटर है ना, जस्ट लाइक का ऑर्डर, लाइक इसको बुलाने का रास्ता है, परंतु अगर वापस जाना है तो आपको भी इसके साथ ही जाना। वो अपने लोक में ले जाएगी। ओके। वो फिर वही प्रेत लोक में, शाच लोक में ही अपनी बाकी जो उसकी एक टाइम पीरियड जो जून मिल गई ना उसको, फिर वो अपने साथ ही रखती है। फिर पता नहीं सालों तक, सदियों तक कब भगवान के घर से मुक्ति मिले तो आगे फिर दोबारा हम इस बॉडी में फिर से इंसान बन के आए। सो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे टॉपिक को विस्तार पूर्वक जो है ऑडियंस के सामने रखा। सो उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का जो टॉपिक था कर्ण पिशाचिनी आप सबके लिए हेल्पफुल साबित होगा। सो इसी तरीके के और एपिसोड्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल रूहानी राहत विद डॉक्टर जगजीत जस्सी इन हिंदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।